नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सूर्य और शनि का समसप्तक योग की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ, जैसे ही 17 सितंबर से सूर्य का गोचर होगा, सूर्य अपने घर से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बुध के साथ युति बनाएंगे। बुधादित्य राजयोग का शुभ योग का निर्माण होगा, लेकिन इसके साथ साथ शनि के साथ सप्तम दृष्टि का योग भी बनाएंगे। तो शनि जो है सूर्य को देखने लग जाएंगे, सप्तम दृष्टि से सूर्य भी देखेंगे। सम सप्तक योग बनेगा सूर्य शनि का, जिसको ज्योतिष में शुभ नहीं कहा जाता है। अब अभी आप देख रहे थे कि सूर्य केतु की युति सिंह राशि में चल रही थी, जो कि अच्छी नहीं थी। अब सूर्य शनि का समसप्तक योग रहेगा, तो इस युति के चलते 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम आज आपको बताएंगे। साथ ही साथ अंत में उपाय भी बताए जाएंगे। सूर्य शनि यानी कि पिता पुत्र होते हुए भी सूर्य पुत्र शनि देव, पिता पुत्र होते हुए दोनों में शत्रुता का भाव रहना, एक दूसरे को स्वीकार ना करना, कुंडली में अगर एक साथ बैठ जाएं तो संतान में पिता पुत्र में मतभेद रहता है, वाद विवाद रहता है, पितृदोष का निर्माण होता है, जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, काम कारोबार में सफलता थोड़ी देर से मिलती है और शिक्षा में भी अवरोध रहता है। मैंने अपने अनुभव में ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को माइग्रेन की शिकायत, सिर दर्द इत्यादि शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं बीमारी भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घेर लेती है, अगर ये युति अशुभ भाव में बने और अशुभ राशि में बने। तो दर्शकों, आप फिलहाल फटाफट से बताते हैं कि सूर्य शनि के समसप्तक योग से 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, छठे भाव में आपके सूर्य रहेंगे, 12वें भाव में शनि। तो ये आमने सामने देखने से कहीं ना कुछ परेशानी, छोटी मोटी दिक्कतें यहाँ आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशान कर सकती है। खर्चों की अधिकता रह सकती है। बीमारी पर पैसा खर्च होने के योग बन रहे हैं। यहाँ पर आप फिजूल खर्ची से बचें। अगर आपका काम ट्रैवल करने का है, बहुत ज़्यादा यात्राएं आप करते हैं नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में, तो खान पान का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में ना उलझें। इस समय धन का निवेश थोड़ा सा सोच समझ कर करेंगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल भी रह सकती है। अब चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। काम कारोबार में सफलता है, धन लाभ होगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। कभी कभी मन में नकारात्मक विचार भी इस समय उपस्थित हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना होगा। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये ग्रह गोचर थोड़ा सा संभल के चलने का रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं और दशम भाव में शनि। घर हो या ऑफिस हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, उस चीज़ से आपको बचना है। हालांकि कार्यस्थल पर बड़ा ज़बरदस्त काम आप करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। काम कारोबार में धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, मगर कार्य में लापरवाही करना आपको महंगा पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों, किसी भी तरह की लापरवाही से आप इस समय बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन लाभ कमाने के लिए बुध की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया चल रही है और चंद्रमा की स्थिति इस महीने शुरुआत में बहुत अच्छी है, तो उत्तम धन लाभ संपूर्ण मास में आपको होता चला जाएगा। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए शनि सूर्य का समसप्तक योग काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। संपूर्ण मास में उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी और घर परिवार में मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि वालों को इस महीने में अगर देखें तो आपकी राशि में शुक्र केतु की युति है, दूसरे भाव में सूर्य, अष्टम भाव में शनि। तो ये समय रोग ऋण शत्रु से बचने का है भाई। सेहत का ध्यान रखें, किसी की साथ वाद विवाद ना लें, अन्यथा लोग आपके लिए नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। कहीं ना कुछ कामों में अड़चने रुकावटें भी महसूस आप करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए सिंह राशि वालों, तो धीरे धीरे जैसे ये वहाँ आगे बढ़ेगा तो स्थितियों में सुधार भी आएगा। काम कारोबार के दृष्टिकोण से देखें, धन लाभ के लिए देखें तो ये महीना आपके लिए
अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जो आप प्रयास करने की सोच रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों, आप ही की राशि से समसप्तक योग का निर्माण सूर्य शनि का, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता लानी होगी। किसी भी तरह का मनमुटाव टाल दें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। कार्यस्थल पर तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तो ये आपको बड़ी भारी पड़ सकती है। इस समय धन लाभ कमाने के अवसर आपको प्राप्त जरूर होंगे, लेकिन धन खर्च होने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है, तो दोनों ही चीज मिली जुली आपकी बनी हुई है। कार्य व्यवसाय में सामान्य धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चर्चा करते हैं दर्शकों तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, इस महीने की शुरुआत जो है आपके शुक्र की स्थिति बहुत ही उत्तम रहेगी, लेकिन सूर्य और शनि का समसप्तक योग खर्च अधिक कराएगा। व्यर्थ के वाद विवाद करा सकता है। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं वो भी लंबित रह सकते हैं, डिले हो सकता है, सफलता नहीं मिलेगी। आशा के अनुकूल परिणाम नहीं आएंगे समय पे, खर्च अधिक रहेगा, मानसिक तनाव हावी रह सकता है, मन में बेचैनी या घबराहट भी रह सकती है, तो थोड़ा सा संभल के चलना होगा। संपूर्ण मास वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और दफ्तर में मधुरता बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं गले, छाती में दर्द, तकलीफ होना, टॉन्सिस होना, इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं, या वायरल फीवर होना, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, ये महीने की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। समसप्तक योग में आपको व्यापार में सबसे ज़्यादा धन लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, संतान की तरक्की होगी और आपके खुद के काम कारोबार में भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन 12वां मंगल है, कभी कभी छोटे मोटे रोग भी परेशान करेंगे या खर्च अधिक रह सकते हैं, तो फिजूल खर्ची से वृश्चिक राशि वालों को इस समय बचना होगा। अब चर्चा करते हैं दर्शकों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, इस समय देखें तो आपके लिए घरों की स्थिति मिली जुली रहेगी। समसप्तक योग के चलते घरेलू कलह, वाद विवाद, ऑफिस में कोई लापरवाही होना, कोई गलती आपसे हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बॉस के साथ रिलेशन में अप डाउन की स्थिति बनेगी। कोशिश करें कि घर हो या दफ्तर हो, संबंध किसी के साथ भी खराब ना हो। धन का निवेश नहीं करना चाहिए इस समय, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। कुछ लोग आपके पास प्रस्ताव लेके आए किसी बिजनेस का या किसी भी स्कीम का, तो सोच समझ कर निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, इस महीने की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सूर्य शनि का योग आपको भाग्य का पूरा सहयोग दिलाएगा। भाग्य के बल से आपका काम कारोबार चलता ही रहेगा, तो ये स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। माह की शुरुआत में शुक्र केतु की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, जिसके चलते कभी कभी कार्य व्यवसायों में अड़चने संभव है। और मैं सलाह दूंगा कि इस समय आप संतान की सेहत का ध्यान रखें। खासकर 20 अगर सितंबर तक की बात करूं तो तब तक संतान की सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, गर्भ धारण करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा अभी बचना चाहिए और ये समय आपको पूरे 1 महीना इन चीज़ों से बचना ही होगा। मित्रों का, भाई बहन का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। और इस समय अगर बात करें तो मकर राशि वालों को क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, अन्यथा तो अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं आप। चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आप ही की राशि में राहु चल रहे हैं और आपको 7.5 का दौर है, तो ये माह जो है कुंभ राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। शुरुआती 16 दिन उतने अच्छे नहीं है। शुरुआती 16 दिन में सेहत का भी ध्यान रखना है, धन का निवेश नहीं करना है। काम कारोबार में इस माह, खासकर पूरे माह ही परिवर्तन से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड हाफ 16 तारीख के बाद आपके बिजनेस, नौकरी के लिए अच्छा है। धीरे धीरे धन लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। वाहन खरीदना चाहते हैं तो एक सुंदर योग बनेगा। 17 सितंबर के बाद आप वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं और धन लाभ के योग भी बनेंगे। अब चर्चा करते हैं दर्शकों अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, माह की शुरुआत जो है अच्छी नहीं रह सकती है। लगन में शनि, सप्तम भाव में सूर्य है। सम सप्तक योग के चलते वैवाहिक जीवन में, बिजनेस में कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कतें, अड़चने आएंगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लाइफ पार्टनर के बीच में या बिजनेस पार्टनर हो, कोई ना कोई मनमुटाव हो सकता है या छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार बढ़ सकती है, तो उस चीज़ को टालें। ऐसे समय पे अगर उस परिस्थिति से अपने आप को दूर रख लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये माह, संपूर्ण मास सेहत के लिए आपको ध्यान देने वाला है
और खासकर बात करें तो काम कारोबार के लिहाज से भी पूरे महीने में आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत से इस महीने बचना होगा। धन का निवेश करना चाहते हैं क्योंकि मंगल अष्टम भाव में धन का कारक हो गए, तो वो भी आपको नहीं करना है, अन्यथा तो धन हानि हो सकती है। कष्टों से बचने के लिए हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। तो दर्शकों, ये था शनि सूर्य के समसप्तक योग की जानकारी जो 17 सितंबर से बन रही है और संपूर्ण 1 मास तक रहेगी। 12 राशियों के ऊपर इसका प्रभाव क्या रहेगा ये आज हमने आपको बताया। अब जाते आते उपाय भी बता देते हैं कि क्या उपाय करें कि आपको विशेष लाभ मिले। देखिए, सबसे पहला उपाय है कि आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। ओम आदित्य नमः इस चमत्कारिक मंत्र का डेली 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जाप करें। रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को गुड़ का दान करें, लाल मसूर का दान करें, किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। इस माह अपने पिताजी के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचें। वैसे तो कभी भी इस तरह के मतभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन इस महीने परिस्थिति बन सकती है, तो आपको विवाद टालना होगा। इसके साथ साथ ही शनि के बीज मंत्र का जाप करें। ओम शन शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन जिन लोगों को 7.5 ढैया है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, शनिवार के दिन संध्या कालीन में 5 बादाम शनिदेव को चढ़ाने हैं और सरसों का तेल चढ़ाना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ साथ शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना भी जरूर खिलाएं। अगर ये उपाय आप लोग करते हैं, चाहे कोई भी राशि के हैं, तो इस अशुभ युति से कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रो मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।